राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुरारी मिश्रा सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिएगा और अगर पसंद आता है तो हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड और शेयर करते रहिएगा। आज हिंदुस्तान की भक्ति से जुड़ा, देश की सेना से जुड़ा और देश के समर्पित देशभक्तों के विषय से जुड़ा अग्निवीर पर चर्चा, आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। अग्निवीर आप सब जानते हैं 2022 16 जून को शुरू हुई ये योजना है, जो सेना के द्वारा ये योजना शुरू हुई और कोरोना काल को छोड़ दें तो लगभग 2.5 लाख पूरे हिंदुस्तान में अग्निवीरों की भर्ती अब तक हो चुकी है। इस अग्निवीर को लेकर मेरा एक वीडियो बहुत पहले बना है। आप सबसे निवेदन है कि उसको YouTube में जाकर एक बार सुनने का प्रयास जरूर करिएगा। आज अग्निवीर पर वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि लगभग 25-26 जून को जब संसद में डिबेट हो रहा था तो राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वे एक संवैधानिक पद में हैं और उन्होंने संसद में एलओपी होने के नाते जो भाषण दिया, वो भाषण का आकलन विश्लेषण करना हम सब के लिए और समस्त देशवासियों के लिए और देशभक्तों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ये योजना 17.5 साल के बच्चे जो 10वीं मिनिमम पास होना चाहिए, 17.5 साल की उम्र से लेकर 21 साल तक के युवाओं के लिए या युवतियों के लिए योजना है, जिसमें 25% लोग सेना में रेगुलर आएंगे और 75% लोग रिटायर कर दिए जाएंगे। और आज ही बीएसएफ, सीआईएसएफ ऐसे अर्धसैनिक बलों ने 10% इसमें अपना कोटा रिजर्व रखा, उसमें छूट दी, उसमें कोटा निर्धारित किया और शारीरिक दक्षता से उनको छूट दिया। पहला साल का पैकेज लगभग 4.25 लाख है और चौथे साल का पैकेज लगभग 7 लाख रुपया, 6,92,000 रुपया है। बताइए आप, जब एक अग्निवीर 4 साल में 21 साल की उम्र में वो नौकरी से निकलता है तो उसके हाथ में 12 लाख रुपए एक मुश्त और आप जोड़ लीजिए 7 लाख रुपया एक साल का, 4.25 एक साल का, अब इसको आप जोड़ लीजिए लगभग 17.25 लाख रुपया, ये 12 लाख रुपया एक, 40-50 लाख रुपए का जहां तक मेरा अंदाज बैठता है, ये एक मुश्त उसको मिलता है। 21 साल का लड़का, आप बताइए 21 साल का लड़का के लिए हिंदुस्तान में या सरकारों में कोई एग्जाम नहीं है। हर एग्जाम 21 साल से 32 साल तक होते हैं, ओबीसी को 21 साल से 35 साल तक और 21 साल से लेकर 37 साल तक। 21 साल की उम्र के बाद ही बच्चे किसी न किसी जॉब में जाते हैं, 99%। उसके पहले अगर बच्चों को अनुशासन मिलता है, देशभक्ति मिलती है, उनको देश से प्रेम करने का जज्बा मिलता है, गरीब को एक आधार मिलता है, 4.25 लाख रुपया से उसका पैकेज की शुरुआत होती है और उसके बाद उसके जीवन में इतना अनुशासन आता है, फिर देश की सेना का सर्टिफिकेट मिलता है, देश की सुरक्षा की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, दुनिया भर में अग्निवीरों की डिमांड आते जा रही है। हमारे भारतीय सेना का जो मान सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ता जा रहा है, युवाओं को आत्मबल मिलता है और युवा सही लाइन में चलते हैं। आज क्या हो रहा है? आज 17.5 साल से 21 साल के बच्चे कोई शराब पी के घूम रहे हैं, कोई नशे में गिरफ्त में है, कोई अपराध में गिरफ्त है। इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते। देखिए, आपको एक बात बता रहा हूं, राहुल गांधी का भाषण सुनना, आप क्या बोले? मेरी मांग है कि राहुल गांधी जी को उनके संसद के जो झूठ बोले, उस झूठ बोलने के आधार पर कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। क्या बोले? नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी,
उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं की सर, कोशिश गलत नहीं है सर, गलत मैं नहीं है स्पष्ट सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अग्निवीर को कंपनसेशन नहीं मिलता। जो शहीद अजय सिंह अग्निवीर शहीद हुए आपके लद्दाख में माइंड ब्लास्ट में, 1,67,00,000 रुपए उसको सरकार दी। राहुल गांधी संसद में झूठ बोल दिया और मोदी मोदी बोलता है। ये नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना है, ये सरकार की योजना नहीं है। इतना भी झूठ बोला। उसके बाद क्या बोले कि ये मजदूर हैं, यूज एंड थ्रो। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। बताइए आप, देश के सैनिकों को मजदूर से तुलना करना, क्या मजदूर, मैं बोलता हूं मजदूर भी क्या यूज एंड थ्रो होता है? मजदूर गोला बारूद पहुंचाने का काम करता है जब लड़ाई होती है, मजदूर तोप पहुंचाने का काम करता है, मजदूर ट्रक के लिए रास्ता बनाता है, वो भी देशभक्त है। क्या एक देशभक्त को क्या सेना में जाना जरूरी है? राहुल गांधी चीन का एजेंट होने का आरोप है, इसकी सरकार को जांच होना चाहिए। ये बार बार चीन का नाम लेता है। ये क्या बोलता है राहुल गांधी? ये बोलता है कि चीन ताकतवर बनाता अपनी सेना को। अरे राहुल गांधी, तू क्या जानेगा गलवान घाटी में हमारे सेना के जवान लाठी से लड़े और 40-45 चीनी को पानी में डुबा डुबा के सोट के मारे। कितने सारे वीडियो हैं जब उनके पास हथियार रहता है और हम डंडे से मारे। और आप भूल गए, आपके नाना 303 राइफल दिए थे और उनके पास मशीन गन था। वो दिन भूल गए जब नेहरू ने हिंदुस्तान के सैनिकों को मरवा दिया और उनको हथियार नहीं दिया, सेना को फाइटर प्लेन को उड़ने नहीं दिया। राहुल गांधी जी की गद्दारी की जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी जिस प्रकार से चीन के अधिकारियों के साथ गलवान घाटी में चुपचाप रात के अंधेरे में उनसे मिला और फिर चीन के साथ 2008 में जो एग्रीमेंट किया, उसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी देशभक्ति भारत के प्रति नहीं, निश्चित रूप से ये आदमी चीन के हाथों में खेल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मेरी जांच करने की मांग है। मेरे पास जब तक वो एग्रीमेंट नहीं आ जाएगा तब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद लगातार संसद में झूठ बोलना, यूज एंड थ्रो बोलना, मजदूर बोलना, मजदूर का भी सम्मान है। इस वीडियो के साथ आप राहुल गांधी की क्लिपिंग सुनना। और मेरी लद्दाख की एक बेटी है, वो क्या बोलती है कि मेरे को सेना में जाने की जरूरत नहीं, मैं इस देश के लिए खून बहाने के लिए तैयार हूं। उस बेटी का वीडियो इस मेरे विश्लेषण के साथ जरूर सुनना। मैं लकड़ी से लड़ूंगी, मैं तलवार से लड़ूंगी। ये होता है भारतीय, ये होता है देशभक्त। मैं एक स्त्री हूँ, मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक अभी बच्चा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा पापा रिटायर है, लेकिन मैं भी अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ भैया, देश के लिए लड़ने के लिए आर्मी होने की कोई जरूरत नहीं है। देश के लिए हम बिना आर्मी होके मैं खुद लड़ूंगी। कल को अगर चाइना और पाकिस्तान यहाँ आ गए ना, अंदर घुस गए, तो मैं जाऊंगी। लकड़ी मिला तो लकड़ी लेके जाऊंगी, तलवार मिला तो तलवार लेके जाऊंगी। हथियार की जरूरत नहीं है, लेकिन एक देशवासी के होने के नाते आपको पहला कदम रखना पड़ेगा ना अपने देश को बचाने के लिए। जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, चाइना से हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, चाइना से के सामने हम कमजोर हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं चाइना के सामने मोदी जी घुटना के सामने हम बहुत मजबूत है। अभी आप जिस तरह से चाइना का हाल देख रहे हो ना, इतना उन्होंने डेवलपमेंट कर रहा है, उनको पीने का पानी नहीं है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, भीख मांगेंगे आने वाले समय में इंडिया के लिए। राहुल गांधी जी, आप में भारत के लोगों का खून नहीं है, आपके भारत के मिट्टी का खून नहीं। आपकी माँ विदेशी और आप एक विदेशी। आचार्य चाणक्य बोल के गए मेरे देश के मेरे पुरखा कि विदेशी माँ का बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। आप क्या जानोगे हिंदुस्तान के बच्चों की भावना। मैं खुद बिना सेना में जाए देश के लिए लड़ना चाहता हूं। और तो छोड़िए, लद्दाख के, कारगिल के, बॉर्डर के, तवांग के, अरुणाचल प्रदेश के, जितने हमारे बॉर्डर के जो
हिंदुस्तानी है वो बिना तलवार, बिना लाठी के, बिना सेना में जाके देश के लड़ना चाहते हैं। और एक बालक 17.5 साल का, जब एक बालक 21 साल की उम्र में आत्मनिर्भर बनता है, देशभक्त बनता है, अनुशासित बनता है, तो सोचिए फिर 21 साल के बाद उसको नौकरी करने के लिए कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? वो कलेक्टर बने, डिप्टी कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, 21 साल से लेकर, अगर ओबीसी है तो 35 साल तक, और अगर SC ST है तो 37 साल की उम्र तक वो किसी भी PSC के एग्जाम में और यूपी के एग्जाम में वो जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है और कलेक्टर SP भी बन सकता है। 21 साल के बाद ही बच्चों की जिंदगी शुरुआत होती है, और तब तक ये सेना, हमारी भारतीय सेना 40 से 45 लाख रुपया 4 साल में उसको देती है, और अगर कोई दुर्घटना होता है तो 1.5 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देती है। राहुल गांधी जी के इस बयान पर, संसद में झूठ बोलने पर FIR होना चाहिए, और राहुल गांधी जी षड्यंत्र के हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा आकलन है, सबूत नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं 2008 का एग्रीमेंट चीन के साथ, दुश्मन देश के साथ, जो राहुल गांधी और उसकी मां ने जो एग्रीमेंट किया, उसका एग्रीमेंट को रिकवर करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या उन्होंने देश को बेचने का एग्रीमेंट किया? क्या उन्होंने देश की सेना को कमजोर करने का एग्रीमेंट किया? इन सब की जांच होनी चाहिए। गलवान घाटी में वो पहले मुकर गया कि मैं चीनी लोगों से मिला, जब फोटो सामने आया तब वो बोला। राहुल गांधी जी के एक एक कदम की सूक्ष्म जांच होना चाहिए। ये विदेश जाता है तो किससे मिलता है? जब ये मोदी मोदी करता है संसद में, मोदी जी नहीं बोल सकता, तो मैं भी राहुल गांधी को राहुल गांधी, तू राहुल गांधी बोलूंगा। ये गद्दार राहुल गांधी की जांच होनी चाहिए, ये मेरा आरोप है। मेरे पास सबूत उतने नहीं है, लेकिन जो भाषा है वो हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी की भाषा है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, अग्निवीर योजना का मैं शानदार समर्थन करता हूं। 17.5 साल से 21 साल का बच्चा जब अनुशासित होता है, देशभक्ति बनता है, उसको पैसा अलग से मिलता है, आत्मबल उसका मजबूत होता है, मिट्टी के प्रति प्रेम होता है। और राहुल गांधी जी, आपको मजदूर देशभक्त नहीं लगते, आपके लिए इंसान देशभक्त हैं, और हमारे जैसे लोगों के लिए ये भारत माँ की मिट्टी हमारे लिए भारत माँ है, हमारे लिए इंसान नहीं है, ये मिट्टी है। क्योंकि इस मिट्टी की रक्षा के लिए सेना के जवान बॉर्डर में है, व्यक्ति की रक्षा के लिए नहीं है, एक एक कण भूमि की रक्षा के लिए है। और आपके नाना नेहरू ने लाखों किलोमीटर की जमीन चीन को दे दिया और बोले कि वो जमीन मेरे काम की नहीं है। तो क्या जो आदमी काम का नहीं, उसका गर्दन काट दिया जाए? क्या उसको फेंक दिया जाए? क्या बूढ़े माँ बाप जो काम नहीं आते, क्या उनको घर से भगा दिया जाए? राहुल गांधी जी, भारत की सेना और हम सब इस मिट्टी के लिए लड़ते हैं, किसी गद्दार इंसान के लिए नहीं, और इस मिट्टी के लिए अपने जान कुर्बान करते हैं। और देशभक्त को पैसा मिले ना मिले, वो सेना में जाए चाहे मत जाए, उसको कुछ भी ना मिले, अगर वो भारतीय है और अगर वो देशभक्त है तो वो देश के लिए लड़ेगा, और उसको इस तरह से भाषण दे देकर कमजोर करने का प्रयास नहीं करेगा। और राहुल गांधी जी हमेशा चीन से तुलना कर भारत की सेना में मनोबल करने का, कमजोर करने का प्रयास करते हैं, और बोलते हैं कि भारत की सेना भारतीय सैनिक को भय पैदा करती है। झूठ बोलते हो राहुल गांधी जी, भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, और भारत का अग्निवीर हो चाहे सैनिक हो, वो पैसे के लिए सेना में नहीं जाता, वो भारत माँ की मिट्टी की रक्षा के लिए सेना में जाता है। इसको आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके अंदर विदेशी माँ का खून बह रहा है। आप भारत के को नहीं समझ सकते, ना भारत की देशभक्ति को समझ सकते। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको पूरे भारत में जरूर शेयर करिएगा। सभी देशभक्तों के पास इस मेरे आकलन विश्लेषण को जरूर शेयर और फॉरवर्ड करने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय मां भारती, जय भारत मां।